हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि गाइज़ हम इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, और बहुत ही डीपली। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो फटाफट से चीज़ों को शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, 100% यूज़फुल फॉर ऑल दी गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन इन 2026। 2026 में आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूँ, चाहे आप 2026 में तैयारी कर रहे हो, चाहे 27 में या 28 में, कभी भी अगर आपको ये वीडियोज़ मिलेंगी तो ये वीडियोज़ आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होंगी जितनी आज 2026 में हेल्पफुल है। क्लियर है सभी को? क्योंकि अभी हम कवर कर रहे हैं स्टैटिक जीके, और आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है ना, ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है जी, जो स्टैटिक जीके का सिलेबस होता है वो हमेशा ऑलवेज सेम होता है। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आर्टिकल्स हमने इसकी पहले वाली वीडियोज़ में ना हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देख लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, जीडी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, सभी में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं 100%। ठीक है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन आर्टिकल्स के देखने को ना मिले। समझ रहे हो? तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना मत। तो इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने कुछ आर्टिकल्स कराए थे, आप उन्हें देख लेना, क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगा। रिपीट करूँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। थोड़े से आर्टिकल्स बच गए थे, तो आज मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 57 हमने उसमें कर लिया था, बट इसमें एक बार मैं आपको करवा रहा हूँ। आर्टिकल 57 में क्या होता है? री इलेक्शन होता है। अब मेरी बात को समझो। री इलेक्शन किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। री इलेक्शन किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़ेंगे। देखो, जो आर्टिकल 58 में क्या लिखा होता है वो पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 58 में क्या लिखा होता है? सो गाइस, आर्टिकल नंबर 58 में लिखा होता है योग्यता। क्या लिखा होता है? योग्यता। योग्यता का मतलब क्या होता है? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी। अब मेरी बात को समझो, बहुत ही ज़रूरी बात, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 58 में देखते हैं, जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, क्या वो एलिजिबल है? क्या उसके पास इतनी क्षमता है? क्या उसके पास इतनी नॉलेज है? क्या उसके पास इतनी योग्यता है? क्या वो प्रेसिडेंट बनने के लायक है? ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके उसे प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लगी बात समझ में? आर्टिकल 58 में क्या है? योग्यता के बारे में पूछा गया। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा गया। तो वो प्रेसिडेंट की जो एलिजिबिलिटी पे खरा उतरेगा वो प्रेसिडेंट बन सकता है। क्लियर सभी को? आर्टिकल 58 पता लग गया। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 60। अब कहीं बोलेंगे सर आर्टिकल 59 क्यों नहीं पढ़ाया? एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ जी गाइस, देखो आर्टिकल 59 ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने करवाया नहीं। आर्टिकल 60 इसलिए करवा रहा हूँ। क्लियर? डाउट क्लियर हो गया? आर्टिकल 59 सॉरी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है सभी को? अब करते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या होता है? इसमें जो राष्ट्रपति होता है, एक मिनट। हाँ जी, नहीं नहीं, नीचे पड़ा है, नीचे नीचे रखा होगा मेरे पास, तो मेरा फोन है, यहां पर नहीं होता। हाँ जी गाइस, आर्टिकल 60 में क्या बोला है? एक्चुअली मैं ना अपने रूम में ही बैठा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, और पापा को लगा कि शायद मैंने उनका फ़ोन लिया हुआ है। सो गाइस, फोकस करते हैं आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में क्या होता है? राष्ट्रपति को,
अच्छा जी करदा। तो गाइस आर्टिकल 60 में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति को क्या होता है, प्लेज खानी पड़ती है, मतलब शपथ, शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्लेज दिलवाई जाती है। प्लेज को हिंदी में बोलते हैं शपथ। ठीक है, मैं जो भी करूँगा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि मैं इस पवित्र पुस्तक पे हाथ रख के बोलता हूँ, मैं सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसी ही राष्ट्रपति को कोई ऐसे रिलेटेड शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, लगी बात समझ में? एक मिनट यार, कैप गिर गया नीचे, उठा लूँ फिर बढ़ाता हूँ। कितने गया? हाँ जी, वापस आ गए अपन। ये शुरू कर दें। जितने भी एक बात और बताता हूँ आपको, जितने भी ऑफिसर्स बनते हैं ना, सभी को शपथ खानी पड़ती है कि मैं देश की भलाई के लिए काम करूँगा। ठीक है, देश के गद्दारों को सजा दिलाऊंगा, ये सब। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, इम्पीचमेंट। क्या होता है इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है समझो, जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को धक्के से, मतलब धोखे से पद से हटाना। ठीक है, तो ये क्या है, राष्ट्रपति को मतलब धोखे से उसकी पोस्ट से हटा देना। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट में लिखा है। क्लियर इतना? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट से गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा। नीचे वाला भी ले लो गाइस, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, फटाफट 50 सब्सक्राइबर्स करवा दो, फिर हम लाइव क्लासेस लेंगे और आपके लाइव डाउट सोल्व करेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस भी लेंगे, साथ में लाइव डाउट सोल्व भी करेंगे। तो फटाफट से बिना किसी देरी के 50 सब्सक्राइबर्स करवा दो, जिसमें आप लोग का बहुत फ़ायदा करवाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है मैथ्स में अगर कोई डाउट रह गया, मैंने वीडियो बना के डाल दी, मैथ्स में कोई डाउट रह गया तो आप पूछ नहीं पाओगे। बट अगर लाइव क्लासेस में लाइव समझाऊंगा तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, आप फटाफट मुझे कमेंट कर सकते हो और लाइव में देख के आपको कम्प्लीटली समझा भी सकता हूँ। समझ लगी बात? इसलिए कह रहा हूँ लाइव क्लासेस लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। और अगर आपने इस तरह जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है पूरी, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप यहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं अच्छे से, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये 100% हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें और प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें और इनके नोट्स बना लें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम।